तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाउ आर यू? तो आई होप यू आल्सो फाइन। तो मैं आज आपको बताऊंगा एड्स क्या है, इसका पहले ये सबसे पहले कहां पर आया, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं एड्स क्या है। तो देखिए एड्स का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिस्टम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिस्टम। ठीक है, ये जो इम्यून सिस्टम है इसको क्या कर देता है, लॉस कर देता है। और एक्वायर्ड का मीन्स क्या होता है बारे में मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल जानकारी। ठीक है, तो एड्स क्या है, क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिस्टम। एक्वायर्ड इसका मतलब गेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए हो जाता है ये इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट कर देता है। और सिस्टम मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारे देश में इसको हमारे वर्ल्ड में इसको मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट रिपोर्टेड केस हमारी जो है वर्ल्ड में पहला सबसे पहले यूएस में आया था। कहां पर आया था? यूएस में आया था 1981 में। कब आया था? 1981 में आया था। एड्स जो है सबसे पहले 1981 में आया था। तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? क्या है पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? तो मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है HIV। क्या है? इम्यूनो डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ये HIV का फुल फॉर्म होता है। ये एड्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? पॉजिटिव एजेंट है। तो आप लोग इतना लिख लीजिए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ HIV पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ HIV क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। ऐसे ऐसे आप लोग भी बनाइए। तो ये देखिए हमारा HIV है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन का आउटर लेयर। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन। तो हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होता है RNA। सेकेंड मतलब कि RNA, 2 RNA प्रेजेंट होता है सिंगल स्टैंडर्ड। तो देखिए, तो आपको तो ये क्या है मैं आपको बताता हूं ये क्या है। तो देखिए ये हमारा है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन 120। क्या हमारा ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन 120। ठीक है, और देखिए इसको मैं लिख दे रहा हूँ ग्लाइकोप्रोटीन, तो आप लोग भूल गए ग्लाइकोप्रोटीन। तो देखिए जो हमारा
ये पतला पतला डंडी नहीं बना है, देखिए पतला पतला डंडी है, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन 41। और देखिए जो हमारा है ये वाला लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर क्या है? आउटर लेयर। ये हमारा है इनर लेयर। किसका इनर लेयर? प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन। ये प्रोटीन 24 है। ये क्या है? प्रोटीन 24 है। ये प्रोटीन 17। ये देखिए अंदर वाला 24 है और बाहर वाला 17 है। और इसमें देखिए इसमें क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? बाहर वाला 120 है और अंदर वाला 41 है। बाहर वाला बड़ा है, अंदर वाला छोटा है। और ये वाला देखिए, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। अब मेरा देखिए ये क्या है? ये जो मेरा ये है जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है। ये तो है जेनेटिक मटेरियल। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है मेरा। उसके बाद देखिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। और देखिए इसमें एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद जो आरएनए, ये आरएनए वायरस है। क्या है? रेट्रोवायरस। जो आरएनए में वायरस है वो रेट्रोवायरस, जो रेट्रोवायरस वो आरएनए वायरस है। एनवेलप वायरस। क्या है? एनवेलप्ड वायरस है। क्या है? एनवेलप्ड वायरस है। तो देखिए इसमें एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। आल्सो हैज एंजाइम। क्या है? आल्सो हैज एंजाइम। तो ये कैसे जाता है? देखिए मेथड ऑफ, देखिए ये कैसे जाता है? मोड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसक्शन। देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या देखेंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये कैसे जाता है? तो ये जो है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। क्या है? फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। ठीक है। ये जो मदर होती हैं वो इन्फेक्टेड होती हैं, उसके बाद उनके बच्चों में जो है ये आता है। ठीक है। और देखिए शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स लाइक द केस ऑफ द ड्रग्स। क्या होता है? ड्रग्स जो लोग लेते हैं, जो जिम करते हैं, उसके बाद जो ड्रग्स लेते हैं वो जो है साथ में बैठे रहते हैं। तो ड्रग्स लेते हैं तो पहले वो लगाएंगे, फिर वो सुई लगाएंगे। ऐसे ड्रग्स तब इनहेल करते हैं तो वो नाक वाला नहीं, जो नीडल से ड्रग्स लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन। देखिए इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन से ये होता है। क्या होता है? इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन। जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है, अगर मैं उसको मेरे अंदर से, मैं मान लीजिए मेरा ब्लड इन्फेक्टेड है, तो मैं अगर अपने ब्लड को दूसरे में ट्रांसफर करूंगा तो उनके में भी ये वाला एड्स मतलब रोग हो जाएगा। तो देखिए सेक्सुअल इंटरकॉर्सेज अनप्रोटेक्टेड विद इन्फेक्टेड पर्सन बॉडी फ्लूइड। ठीक है। जो जिसके देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्सेज जो फ्लूइड होता है वो हमारे बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। अगर मैं इन्फेक्टेड रहूंगा तो वो दूसरों को भी हो जाएगा। ठीक है।
जो लोग रहते नहीं कि चार लोग रहते हैं, तो वैसे ही ये होता है, ठीक है। तो देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, सेक्सुअल intercourses unprotected with infected person body fluid, ठीक है। ये देखिए हमारा HIV हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हो गया, HIV हो गया। देखिए ये P24 होता है, ये P17 होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41। और देखिए जो हमारा ये होता है, ये RNA होता है, कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, और जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं। रिवर्स क्रिप्टोवायरस, क्रिप्टोफेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हाँ इसमें, तो इसमें देखिए इसमें वो प्रेजेंट होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोपेज। क्या होते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोफेज क्या होते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोफेज, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो ये एड्स होता है वो किसी को छूने से या बगल में बैठने से, ये उससे नहीं होता है। छूने से, बगल में बैठने, फिजिकली टच करने से, किसिंग करने से ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो आइए नोट में लिखते हैं इसको, रुक जाइए, देखिए हम इसको नोट में लिखते हैं, नोट, ठीक है। डज नॉट spread by physically touch, by physically touch over sitting with that person, hence should not discarded from society, ठीक है। discarded from society, ठीक है, सोसाइटी। तो देखिए, तो इसको हम देखते हैं, हाई रेट ऑफ एड्स, ठीक है, हाई रिस्क फॉर एड्स, हाई रिस्क फॉर एड्स, ठीक है। जो एड्स होता है वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखने से होता है, ठीक है। क्या होता है? दोज विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, दोज विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स वर्सेस इंट्रोवेनस इंजेक्टर, ठीक है, ड्रग्स वर्सेस इंट्रोवेनस
वेनम इंजेक्टर, जो ड्रग्स यूज करते हैं वो उससे भी होता है। दीज हु रिक्वायर मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या दीज हु रिक्वायर्ड मल्टीपल ब्लड ट्रांसफिकेशन, ठीक है। चिल्ड्रन बोर्न टू HIV मदर, क्या है चिल्ड्रन बोर्न टू HIV मदर। अगर मदर को HIV एड्स हुआ रहेगा तो चिल्ड्रन को भी ये हो सकता है, हो सकता है। तो जो लोग ड्रग्स यूज करते हैं उनको भी होता है, क्योंकि वो लोग एक लोग लगाए ड्रग्स निडर से, उसके बाद वो दूसरे लोग भी जो है ड्रग्स उसी से लगा लेते हैं, तो इसीलिए उनको भी एड्स होने का रिस्क है। तो दो विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ कॉपुलेशन करने से ये भी हो सकता है HIV एड्स, ठीक है। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ HIV। तो हमारा HIV का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV। क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ HIV का लाइफ साइकिल। तो देखिए क्या है HIV लाइफ साइकिल, ऑफ HIV। तो देखते हैं HIV का लाइफ साइकिल जो है वो HIV जो अटैक करता है, HIV अटैक, HIV किस पे अटैक करता है, जो HIV अटैक करता है मैक्रोफेज एंड TS सेल पे, किस पे, मैक्रोफेज एंड TS सेल पे, मैक्रोफेज एंड TH सेल्स पे अटैक करता है। जो मैक्रोफेज होता है उस पे क्यों अटैक करता है, वो अपना जो है नंबर बढ़ाता है, क्या है उसका फैक्ट्री है, HIV का फैक्ट्री है मैक्रोफेज, इसलिए उस पे अटैक करता है। एक्ट एज HIV फैक्ट्री, एक्ट एज HIV फैक्ट्री, वो अपने फैक्ट्री पे अटैक करता है। तो हमारा TS सेल पे क्यों अटैक करता है, बिकॉज their number reduce from 1200 माइक्रोमीटर क्यूब, ठीक है, माइक्रोमीटर क्यूब ऑफ ब्लड टू, देखिए ऑफ ब्लड टू 200 mm³, ठीक है। जो हमारा TS सेल पे क्यों अटैक करता है, देयर नंबर रिड्यूस फ्रॉम 1200 ऑफ ब्लड टू 200 माइक्रोमीटर, ठीक है। जो हमारा ब्लड रहता है उसको डिफिशिएंट कर देता है और उसको 1200 से 200 माइक्रोमीटर बना लेता है। क्या बना लेता है, माइक्रोमीटर, क्या है पता नहीं माइक्रोमीटर क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता है। माइक्रोलीटर, क्या है माइक्रोलीटर बोलते हैं, माइक्रोलीटर, इसे हम बोलते हैं माइक्रोलीटर, ठीक है। इतने ब्लड से इतना ब्लड बना देता है, उसका इम्यून सिस्टम जो है डिफिशिएंट कर देता है। क्या कर देता है, इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट कर देता है। तो देखिए फिर हम अब बनाते हैं कैसे ये अटैक करता है, ठीक है, कैसे अटैक करता है। तो एक हम ऐसे बना लेते हैं,
ये मान लीजिए ये तो मेरा माइक्रोफेज या फिर टीएच सेल है। क्या है? टीएच सेल है। ठीक है, टीएच सेल है। और ये मेरा HIV वायरस है। क्या है? HIV वायरस है। और मेरा ये सेल है। क्या है? सेल है। अब कौन सा सेल है? तो ये मेरा है CD4 सेल है। ये मेरा CD4 सेल है। CD4 सेल है। ये हमारा सेल है। इसमें DNA प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है। और ये देखिए क्या करता है, ये जब इंटर करता है, तो क्या क्या बनाता है देखिए। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है RNA। तो ये RNA सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है जब, तो ये क्या करता है जानते हैं हम लोग? ये क्या करता है, ये जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA में बदल देता है। क्या कर देता है? DNA में बदल देता है। उसके बाद जो है इसको डबल स्टैंडर्ड DNA में बदल देता है। क्या करता है? डबल स्टैंडर्ड DNA में। ठीक है, इसको डबल स्टैंडर्ड DNA में बदल देता है। उसके बाद क्या करते हैं, हमारे सेल पे ये अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। उसके बाद जो है, जो मेरा DNA, देखिए अगर हम दूसरे DNA को अगर अपने DNA में लगाते हैं तो जैसा मेरा DNA करेगा वैसा उसका भी DNA काम करेगा। ठीक है। तो अगर देखिए ये DNA से RNA बनाएगा तो उसका भी DNA से RNA बनाएगा। और मेरा RNA से प्रोटीन बनाएगा तो मेरा भी उसका भी RNA से प्रोटीन बनाएगा। तो ऐसे ही जो इसका सेल ये सेल करेगा वैसे ही ये भी सेल करेगा। ठीक है। तो देखिए फिर क्या करता है, तो देख लीजिए पहले ये वाला सेंट्रल डोग्मा क्या है। सेंट्रल डोग्मा तो सेंट्रल डोग्मा होता है, वो देखिए DNA से DNA बनने को रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और DNA से RNA बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से RNA से प्रोटीन बनने को क्या बनने को? प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन हो गया। ठीक है। अगर इससे ये बनेगा फिर इससे ये बनेगा तो रिवर्स लगा देंगे। तो देखिए फिर क्या होता है, जो हमारा जो इस पे अटैक करता है, उसके बाद जो जैसा वो बनाता है उसके बाद क्या करेगा, इसको ब्रेक करके ये जो है अपने कई सारे HIV एड्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? HIV एड्स। तो देखिए जो इसका मशीनरी वर्क रहता है उसको यूज करके ये अपने न्यूली वायरस बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूली वायरस बना लेते हैं। उसके बाद फिर से ये अटैक करने लगते हैं। ठीक है। ये फिर से अटैक करने लगते हैं, कुछ उसी में रह जाते हैं, कुछ अटैक करने लगते हैं। बस इतना हो गया। धन्यवाद। तो इसी को कहते हैं HIV एड्स।